Hello and welcome. Today I'm going to teach some rudimentary, questions that are very essential, जो बहुत essential हैं. And generally people commit mistakes while speaking these statements or questions, sorry. So I am presenting these sentences, these questions to make them clarify, उनको clarify करने के लिए कि कैसे यूज़ करेंगे, बिकॉज एलिमेंट्री लेवल है, जब आपका प्रीपैरेटरी लेवल है, प्राइमरी, फंडामेंटल, बेसिक लेवल है, देन देयर आर सम सर्टेन प्रॉब्लम्स अराइज. कुछ प्रॉब्लम अराइज होती हैं. पीपल आस्क्स वेरी रॉन्ग क्वेश्चंस and also reply is incorrect in some situations. Dear friends, the first question is, for whom do you work? For whom do you work? Work जिसे मैं work बोल रहा हूँ वह work है. For whom do you work? किसके लिए आप काम करते हैं, किस संस्था या कंपनी के अधीन आप काम करते हैं. एंड दिस क्वेश्चन आस्क्स विच पर्सन, कंपनी, ऑर्गेनाइजेशन और एम्प्लॉयर यू वर्क अंडर. किस एम्प्लॉयर के अंडर में आप काम करते हैं, किस फर्म में आप काम करते हैं, किस इंस्टीट्यूशन में आप काम करते हैं. सो ये क्वेश्चन ये रिलेटेड है उस चीज से, फॉर हुम डू यू वर्क. सो मीन्स आई वर्क फॉर स्कूल. आंसर, इन माई केस और एनी अदर पर्सन्स केस, आई वर्क फॉर अ स्कूल. आई वर्क फॉर माई ओन बिजनेस. आई एम एन एंटरप्रेन्योर. आई एम अ गवर्नमेंट ऑफिशियल. So answer, I am a farmer. So person who is working for what? For whom means you are working not for a farmer, because he is not working under anybody else. He is having his own land. Therefore we cannot use for whom in terms of farmer. Farmer के लिए यूज नहीं करेंगे, केवल एम्प्लॉइज के लिए यूज करेंगे. I work for government, or I am a government official. ठीक है ना. So these things are very rudimentary. Preparatory level में, basic level में ये क्वेश्चन आप पूछेंगे किसी पर्सन से. इंटरव्यूज में ये पूछे जाते हैं जनरली, और ये वेरी फॉर्मल हैं, काफ़ी फॉर्मल हैं, जिन्हें हम अपने कॉन्वर्सेशन में यूज करते हैं. और आप ये भी पूछ सकते हैं, who do you work for? So who do you work for? I work for ABC company. I work for a private bank. ठीक है ना. So ये कैजुअल स्पीकिंग में होगा. जो टॉक्स होते हैं फ्रेंड्स के बीच में, जो डेली कॉन्वर्सेशन होते हैं, उनमें ये यूज होते हैं. अब नेक्स्ट लेवल पे चलते हैं, जो है टू whom आर यू टॉकिंग. लोग मिस्टेक्स करते हैं यहां पे. मिस्टेक्स नहीं, ब्लंडर कर देते हैं, वेरी बिग मिस्टेक्स. टू whom आर यू टॉकिंग, और अथवा आप किससे बात कर रहे हैं. हिंदी में इसका मतलब होता है टू whom आर यू, आर जिसे मैं बोल रहा हूं आर, टू whom आर यू टॉकिंग. आप किससे बात कर रहे हैं. You can ask the same question with the different word, question word. Who are you talking to? They have the similar meaning, they are the similar questions. So there is no difference at all. आप किससे बात कर रहे हैं. So ये तब पूछेंगे जो at the moment, at the time of speaking, जो एक्शन आपके सामने हो रहा है. प्लीज मेरे वीडियोस में प्रेजेंट कंटिन्यूअस मैंने जो पढ़ाया है उसमें प्लीज गो एंड चेक कि कैसे हम एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, बोलने के समय जो एक्शन परफॉर्म हो रहा है, उसमें
जो हम बोलते हैं। देन विद whom डू यू गो, किसके साथ आप जाते हो। हु डू यू गो विद, दोनों एग्जैक्टली सेम है। विद whom डू यू गो, किसके साथ आप जाते हो। हु डू यू गो विद, दे आर हैविंग द सेम एग्जैक्ट मीनिंग। इसलिए आप किसके साथ जाते हैं, आप विद whom से भी पूछ सकते हैं, विद whom डू यू गो, और इसी सेम सिमिलर क्वेश्चन को आप हु से भी पूछ सकते हैं। बट जब आप हु से क्वेश्चन रेज करेंगे, आस्क करेंगे, तो विद जो है वो लास्ट में आ जाएगा। हु डू यू गो विद, ये मैं क्रैमिंग के लिए आपको नहीं बता रहा हूं। माई इंटेंशन जो इज टू मेक यू स्पीक, और ये डिफरेंस समझना है कि हम जो मिस्टेक्स करते रहते हैं बोलने के समय, कुछ भी बोल देते हैं, किसी टेंस में बोल देते हैं। व्हाट इज योर फादर डूइंग, दिस इज कंप्लीटली रॉन्ग। आपके फादर अभी क्या कर रहे हैं, दिस इज एक्चुअली, यू आर नॉट आस्किंग फॉर अ प्रोफेशन, आप प्रोफेशन के बारे में नहीं पूछ रहे हैं। यू आर आस्किंग फॉर अ करेंट सिचुएशन, व्हाट इज गोइंग ऑन राइट नाउ। देन यू विल आस्क दिस क्वेश्चन कि व्हाट इज योर फादर डूइंग। सो he is reading a newspaper, he is reading a book, he is talking on phone, he is talking to his friends, he is talking to my mother। तो इस सिचुएशन में प्रेजेंट कंटिन्यूअस से क्वेश्चन जब आप पूछेंगे तो एक्शन जो है वो उसी समय हो रहा होगा, एग्जैक्टली द सेम मोमेंट में, सेम टाइम में। मिस्टेक्स कमिट करते हैं लोग। What does your father do? ये राइट क्वेश्चन है। जब आप किसी के फादर का प्रोफेशन पूछ रहे हैं, ऑक्यूपेशन पूछ रहे हैं, उनका जॉब के बारे में पूछ रहे हैं कि उनका पेशा क्या है, तो पेशा जो होता है, जॉब जो होता है, ऑक्यूपेशन जो होता है, प्रोफेशन जो होता है, वह एक डेली रूटीन होता है, एक परमानेंट टाइप का सिचुएशन होता है, सिचुएशन होती है जिसमें वो जॉब होता है। कोई भी एक्शन जिसे आप बोल रहे हैं जो डेली रूटीन में होता है, और अगर आप उसे कॉन्टिन्यूअस में पूछ रहे हैं, द अदर पर्सन विल फिगर आउट दैट ही इज नॉट एजुकेटेड। सो प्राइमरी लेवल पे, एलिमेंट्री लेवल पे मिस्टेक्स आप कमिट कर सकते हैं, होती भी हैं, बट आप जैसे ही उससे मीडियम लेवल पे आएंगे, देन आप मिडिल पे, और देन लास्ट होता है एडवांस्ड। जब आप एडवांस्ड में पहुंचेंगे हायर लेवल पे, तो आपकी मिस्टेक्स रेक्टिफाई हो चुकी होंगी। तो इन चीज़ों को समझना